नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। इस बुलेटिन में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की बैठक थोड़ी देर में बस शुरू होने वाली है। विवाद खत्म करने पर चर्चा होगी। कोर कमांडर स्तर की ये बैठक है। लद्दाख के चुशूल में ये बैठक आज फिर बातचीत के जरिए तनाव को खत्म करने, सीमा विवाद को खत्म करने और मई के पहले हफ्ते जैसी यथास्थिति बनाने को लेकर के चर्चा होगी। सीमा विवाद खत्म करने की कोशिश दोनों ही देशों की तरफ से हो रही है। इससे पहले भी बातचीत हुई थी और अब फिर चुशूल में ये बड़ी बैठक कोर कमांडर स्तर की। जी हाँ, तो भारत और चीन के बीच ये तीसरे दौर की वार्ता है। लगातार कई वार्ता हो चुके हैं। देखिए, विवाद खत्म करने पर चर्चा होगी। लद्दाख के चुशूल में ये बैठक शुरू। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की ये बैठक है, तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। भारत इस वक्त काफी कूटनीतिक स्तर का एक एक कदम ठोस उठाकर फूक फूक कर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ LAC पर हमारी ताकत बढ़ रही है। T-90 टैंक को हमने पहुंचाया, वहां तैनात किया और इस तरफ टेबल पर वार्ता भी जारी है। 4 तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर पर मुस्तैदी पूरी तरह से भारतीय फौज की कूटनीति से घेरा जा रहा है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कल ही हुआ है। 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया भारत में और आर्थिक बैन भी लगातार उठाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो भारत की रणनीतिक ये और कूटनीतिक बड़ी कदम। LAC पर भारत चीन विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और आज भी चुशूल में बातचीत होगी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बातचीत है जिसके जरिए कैसे वो स्थिति जो 2 महीने पहले थी LAC पर उसको बरकरार रखा जाए, उसकी कोशिशें होंगी एक बार फिर से। इसके पहले 6 जून को बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, लेकिन उसके बाद चीन ने धोखेबाजी की थी। 15 जून को जो गलवान घाटी में उसने जो कुछ किया था उसके बाद हर तरफ उसकी निंदा हो रही थी। 22 जून को फिर से बात हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर, जहां पर भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था, ये कहते हुए कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे और जो स्थिति LAC पर है वो बरकरार रखनी होगी। चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि चीन भी डिसएंगेजमेंट के लिए रेडी हुआ था, लेकिन अभी भी चीन की जो चालबाजियां हैं वो सामने आ रही हैं और ऐसे में आज जो ये बैठक है, ये तीसरी इस तरीके की बैठक है। ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक वही कोशिश है भारत सरकार की भी कि कैसे चीन को जवाब दिया जाए और चीन के हर एक मंसूबे पर ये बताया जाए कि भारत किस तरह से तैयार है। आज इस बातचीत के जरिए भी वही निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। और इसी बीच बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। चीनी ऐप पर बैन से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी का यह हमला है। तो बीजेपी ने यह प्रहार किया है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई लोगों ने, कई नेताओं ने चाइनीज ऐप को प्रतिबंध करने के बाद से आवाज उठाई। इसी पर पलटवार करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला किया है। तो ऐप पर रोक से कांग्रेस को क्यों दिक्कत है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह पूछा है कि कांग्रेस को आखिर क्या दिक्कत है, चीनी ऐप पर बैन लगाने से कांग्रेस क्यों परेशान है। तो आपको बता दें कि 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें टिकटॉक शामिल है, ब्यूटी प्लस है। इसके अलावा भी कई ऐसे ऐप हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था और इन ऐप पर बैन लगाने का मतलब यह है कि आज से ना इन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा, ना ही प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकेगा, ना ही इन ऐप्स को अपडेट किया जा सकेगा। तो आज से फोन से ये सभी ऐप गायब हो गए हैं। शेयर इट का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो ये तमाम ऐप जो चाइनीज ऐप है जिनका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा था हर फोन में, अब इन ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कांग्रेस को इससे दिक्कत है। ये हमला बीजेपी ने किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसा है कि चोट कहीं लग रही है, चीख कहीं निकल रही है। आज जो है वो अगर चीख जो है वो ये कांग्रेस पार्टी की निकल रही है तो उसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं, उसके मकसद भी समझ सकते हैं, उसकी वजह भी समझ सकते हैं। अगर चाइनीज़ ऐप बंद किए जा रहे हैं और भी तरह की जो है वो जो सुरक्षा के, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम हो रहे हैं, तो उसके बाद ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी के लोग जिस तरह का चीख और जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह के बौखलाहट और बेबुनियाद बयानों में से भरपूर बातें कर रहे हैं,
उनको एक बात समझना चाहिए कि आज देश इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बातें हैं उसको पसंद नहीं करेगा और न करने को तैयार है। और जिस तरह से आज पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में फिक्स ये पार्टी है, उस पार्टी के नेताओं को इस बात का समझ में ही नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे वो भी समझदार लोग जो इनकी पार्टी के हैं, इनके सहयोगी हैं, वो भी इनसे खिलाफ होते जा रहे हैं। इनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों से जो है वो नाराज़ होते जा रहे हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, जो हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बार वो सोचें और फैमिली फ़ोटो फ्रेम्स से बाहर निकल करके ग्राउंड रियलिटी को समझें और स्वीकार करें। तो चाइनीज ऐप के बैन पर कांग्रेस को क्या एतराज है, कांग्रेस को क्या परेशानी है, ये सवाल मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से उठाया गया है। और अगर पूरे देश की बात करें तो देश की जनता खुश है। हर तरफ चाइनीज ऐप पर बैन लगने का स्वागत हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की है। पटना में लोग सड़कों पर उतरे हैं और चाइनीज ऐप पर बैन लगाने की खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि गलवान घाटी में जो खूनी झड़प हुई उसके बाद पूरे देश से चीन से बदला लेने की मांग उठ रही थी और आर्थिक चोट, ये जो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने चीन पर किया है, उसका हर तरफ स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है और जो चाइनीज ऐप को प्रतिबंध किया गया भारत में, 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, उसको लेकर लोग काफी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर, पटना में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं क्योंकि मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं चाइनीज सामानों का, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की भी लगातार बात की जा रही है। सरकार ने तो कदम उठाया ही, देश भर से सहयोग मिल रहा है और इसी बीच जो 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, उसके बाद जश्न की तस्वीरें। तो भारत सरकार द्वारा चीन के ऊपर ऐतिहासिक प्रहार, ये हाथ में तख्तियां लेकर, भारत का झंडा लेकर पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच जो एक आज और